तुर्की अपना नाटो बना रहा है और जानेंगे जहां तुर्की अपना नाटो बना रहा है वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना के 6 सैनिक मारे गए हैं भारत के बॉर्डर पर। और इस मामले में चाइना के अंदर बवाल मचा है, जिसके बाद गुस्साई हुई सरकार अपनी जनता को डांट रही है। आखिर क्या मामला हुआ है, जानेंगे क्या है मामला, तो वहीं तुर्की के नाटो को भी समझेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के खलीफा के नाम से मशहूर राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों को इजराइल के बढ़ते विस्तारवाद के खतरे के खिलाफ गठबंधन बनाना चाहिए। उनका ये बयान इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार के विरोध में प्रदर्शन में भाग लेने वाली एक तुर्की अमेरिकी महिला की हत्या के बाद आया है। फिलिस्तीनी और तुर्की के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस महिला की मौत इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में हुई है। इस्तांबुल के पास इस्लामिक स्कूल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में अर्दोगन ने कहा कि इजरायली अहंकार, इजरायली डाकुओं और इजराइल सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला एकमात्र कदम इस्लामिक देशों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि मिस्र और सीरिया के साथ संबंधों में सुधार के लिए तुर्की ने हाल में जो कदम उठाए हैं, उनका उद्देश्य विस्तारवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुटता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि इजराइल से लेबनान और सीरिया को भी खतरा है। अर्दोगन ने इस सप्ताह अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने गाजा युद्ध और दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को नरम करने की कोशिश भी की। पिछले 12 साल में ये पहला मौका था जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति तुर्की पहुंचा था। 2020 में तुर्की ने यूएई और सऊदी अरब सहित कई देशों के साथ तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए थे। अर्दोगन ने ये भी कहा कि तुर्की सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को तनाव घटाने के लिए अपने देश आमंत्रित करेगा। तुर्की ने 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के शुरू होने के बाद अपने संबंधों को तोड़ लिया था। अर्दोगन की कोशिश खुद को इस्लामी देशों का नेता बनाने की है। उनकी इसी महत्वाकांक्षा के कारण सैन्य तख्तापलट की कोशिश भी हुई और फिलहाल के लिए अर्दोगन अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अर्दोगन अब मुसीबत को बुलाना ही चाहते हैं। वैसे अर्दोगन को तुर्की का नया तानाशाह भी कहा जाता है। उनके शासनकाल में सैन्य तख्तापलट की भी कोशिश हुई, जिसे उन्होंने बर्बरता पूर्वक कुचल दिया था। उन्होंने तख्तापलट की आड़ में अपने सभी राजनीतिक विरोधियों का सफाया भी कर दिया था। अर्दोगन कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ इस्लामी राष्ट्र होने के कारण पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आते हैं। खैर, जहाँ ये बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, तो वहीं ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है जितना तुर्की सोच ले रहा है। तुर्की ने हाल फिलहाल में कई ऐसी बयानबाजियां इजराइल के खिलाफ करी हैं जो लगता है कि बहुत ही ज्यादा दोनों देशों के बीच में टेंशन को बढ़ाने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 7 सितंबर की ये रिपोर्ट है। इसे आप देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत बुरी तरीके से चाइना के सैनिक भड़के हैं और भड़क कर इन्होंने कहा है अपने लोगों को कि चाइना इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ से कुछ बातें कहना बंद करो। अब क्या मामला है? मामला ये है कि कहा गया कि हाल फिलहाल में चाइना की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक वीडियो घूम रहा था और कुछ इमेजेस घूम रहे थे। इस वीडियो और इमेजेस में ये दिखाया जा रहा था कि चाइना इंडिया बॉर्डर के पास 6 पीएलए के सोल्जर मारे गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। और ये जैसे देखने को मिला, वैसे देखते देखते ये पूरा मामला छा गया। वीचैट पर इस तरीके की रूमर्स वाली चीजें दिख रही थी। अब जब ये मामला फैलने लगा तो इससे एक रूमर सा फैलने लगा लोगों के बीच में, और इस रूमर की वजह से कहीं कोई विवाद न खड़ा हो जाए, इसलिए चाइना की सेना ने सोशल मीडिया यूजर से लेकर कई चीजों पर ये भड़के। इन्होंने कहा कि आप बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से रिएक्ट मत करो। बहुत सारी ऐसी फेक वीडियोज आ रही हैं जो वीडियोज गलत हैं और ये सोशल मीडिया पर यूं नहीं फैलाया जाना चाहिए। इस तरीके से अगर फैलाया जाता है तो ये गलत है। इंटरनेट का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको पूरी छूट मिल गई है कुछ भी करने का, और इस चीज को समझे। हालांकि ये काफी छोटा सा नोट दिया गया। अब वीचैट में
कौन सी ऐसी वीडियो इन दिनों पब्लिश हुई है इसको लेकर कहना मुश्किल है, पर इन्होंने इस बात को भी कहा कि 31वां भारत और चाइना के बीच में बातचीत हो रही है ताकि दोनों देशों के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई न हो और मामला हल हो जाए, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। भारत की सेना ने ये कहा था कि ये दोनों ही जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही बॉर्डर के इलाके पे सक्षम है सुरक्षा करने के लिए। हाल में राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया था, जिस बयान में कहा था कुछ अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस तरीके के बयान आ रहे हैं। हालांकि अभी दुनिया एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो है फेक वीडियोज और फेक आर्टिकल से या फिर इमेजेस से, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि कोई घटना हुई भी ना हो, लेकिन ये इमेजेस और वीडियोज कई तरह के माहौल खड़े कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक अलग रूप भी चाइना का देखने को मिला है। जो चाइना के एम्बेसडर हैं भारत में, वो पहुँचे थे गुजरात। आपको याद होगा पीएम मोदी शी जिनपिंग को गुजरात लेकर गए थे, तो उस समय उन्होंने गुजरात का भ्रमण किया था। इस जगह पे पहुंचकर इन्होंने याद किया और कहा कि हम दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है और हम लोगों को एक दूसरे के साथ बायलैटरल संबंध बढ़ाने चाहिए। चाइना और भारत को साथ आना चाहिए, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहिए। इससे दोनों ही देश इस रीजन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और दोनों ही देशों के लिए रास्ता खुलेगा। भारत कई सेक्टर में अब आगे निकलता हुआ भी दिख रहा है चाइना से। ऐसे में चाइना भी इस महत्व को समझ रहा है, लेकिन चाइना पर पूर्ण रूप से यकीन करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अभी ताजा भारत इकोनॉमी के मामले में भी बदल रहा है। उभरते बाजारों के निवेश इंडेक्स में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली के अनुसार MSCI EM में सितंबर में भारत का भार 22% बढ़ा, जबकि चाइना का 21% बढ़ा। इससे भारतीय बाजारों में 34,000 से 36,000 करोड़ रुपए तक के निवेश आ सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स में 24 उभरते हुए बाजारों और 3,355 बड़ी मझोली छोटी कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किया गया है, जिसमें चाइना को पछाड़कर भारत आगे निकल गया है। कई सारे सेक्टर्स में भारत बढ़ रहा है और काफी अच्छी तरीके से बढ़ोतरी भी कर रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अभी फिलहाल के लिए भारत को छेड़ना नहीं चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।